सारी परेशानियों की असली जड़ क्या है जानते हो? हमारी जुबान और हमारे शब्द। इंसान तलवार से कम लेकिन शब्दों से कहीं ज्यादा घायल होता है। जरा सोचिए, महाभारत जैसा भयानक युद्ध भी एक शब्द से भड़क उठा था। जब द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा, अगर उस समय वो कुछ क्षण के लिए मौन रह जाती तो शायद इतिहास की दिशा ही कुछ और होती। याद रखो, यही जुबान युद्ध भी करा सकती है और यही जुबान किसी को सम्मान और सिंहासन भी दिला सकती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, खुद को ठंड और घमंड दोनों से बचा कर रखना, क्योंकि दोनों ही हालात में इंसान अकड़ जाता है। घमंड इंसान को दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करता है और यही सोच उसे धीरे धीरे अकेला और अंदर से खोखला बना देती है। गीता में भी कहा गया है, घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल फिर भी जम जाती है। उसी तरह इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे गलती हो ही जाती है। इसलिए किसी की एक गलती देखकर उसका साथ मत छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ निभाने आते हैं और कुछ लोग हमें सीख देने के लिए आते हैं। याद रखना, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए साथ और सबक दोनों का होना जरूरी है। खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज मिल जाता है, कुत्ता काट ले या सांप डस ले उसका भी उपचार संभव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे कानों में जहर घोल दे तो उसका इलाज आज तक पूरी दुनिया में नहीं मिला। इसलिए जीवन में हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दूसरों के बारे में गलत बातें भरते हैं, क्योंकि वे इंसान को नहीं, उसके रिश्तों और भरोसे को खत्म कर देते हैं। घर में 3 लोगों का आना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिन घरों में समय समय पर इनके कदम पड़ते हैं वहां गरीबी और नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं पाती। पहला, दामाद, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उसका घर में आना सौभाग्य का संकेत समझा जाता है। दूसरा, भांजा या भांजी, इनका आगमन घर में खुशी, प्यार और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। तीसरा, बेटी, बेटी का घर आना साक्षात लक्ष्मी के आगमन के समान माना जाता है। इसलिए जब भी ये तीनों घर आएं, उन्हें खाली हाथ विदा मत करना, अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देकर विदा करो। ऐसा करने से घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी मंदिर जाने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का पहला रास्ता माँ बाप के चरणों से होकर ही जाता है। जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहीं पर ईश्वर का सच्चा वास होता है। क्या आपको पता है आज इंसान अंदर से क्यों टूट रहा है? क्योंकि वो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद के साथ ही बेईमानी कर बैठा है। घर के अंदर चुप रहता है लेकिन बाहर झूठी मुस्कान दिखाता है। अंदर से उसका दिल जल रहा होता है, फिर भी वो कहता है सब ठीक है। याद रखना, जो इंसान अपनी आवाज को दबाता रहता है एक दिन उसकी चीख पूरी दुनिया सुनती है। इसलिए सबसे पहले खुद के प्रति सच्चे बनो। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारा फायदा ना उठाएं तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया सहारा कम देती है और इस्तेमाल ज्यादा करती है। दूसरी बात, हर बात पर हाँ कहना बंद करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान अक्सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कीमत खुद तय करो, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझने लगेंगे। याद रखना, दुनिया उसी का फायदा उठाती है जो अपनी सीमाएं तय नहीं करता। अगर सच में शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होती तो भविष्य इतना महंगा क्यों होता? अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो बिना पैसे वाले की इज्जत कम क्यों होती? अगर सच में सब बराबर होते तो VIP लाइन अलग क्यों होती? सच यही है, किताबों में सब बराबर लिखा होता है लेकिन असल जिंदगी में सब बराबर दिखाई नहीं देता। जय श्री कृष्ण।